हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूपेन और मिस ली दोनों एक प्लान बनाते हैं और मास्टर जेन को वहां पर मार देते हैं। ज़ूपेन मिस ली से कहता है ये जोमिंग वैली का एल्डर है, इसके पास से तुम्हें बहुत सारा खजाना मिल सकता है और बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स भी। जल्दी से जाओ और सब कुछ इकट्ठा कर लो। थोड़ी देर में मिस ली उसके पास से सब कुछ निकाल लाती है, यहाँ तक उसके कपड़े भी उतार लेती है। ज़ूपेन उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो वाकई में एक बैंडिट है। बैंडिट यानी कि लुटेरों की फैमिली से। इसने सिर्फ थोड़े से टाइम में मास्टर जेन के पास जितना भी खजाना था वो सारा निकाल लिया है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। ज़ूपेन कहता है ये इस तरह की अजीब हरकतें क्यों कर रही है, इसका चेहरा भी लाल हो गया है। ज़ूपेन कहता है लगता है कि जब इसने मास्टर जेन के कपड़े उतारे हैं इसी वजह से ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई है, लेकिन उसे शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है, वो तो बस एक बुड्ढे की डेड बॉडी है। ज़ूपेन मास्टर जेन की अंगूठी उतार लेता है। इसी अंगूठी के अंदर मास्टर जेन ने अपने सारे खजाने को स्टोर किया हुआ है। ज़ूपेन कहता है चलो फिर देखते हैं उसके पास कौन कौन सा खजाना है। जैसे ही वो उसमें से खजाने को रिलीज करता है तो उसके अंदर से कुछ लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक निकलती है। उसमें से दो बुक्स निकलती हैं, एक ली फैमिली की होती है और एक काई फैमिली की होती है। ज़ूपेन कहता है अभी तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने ली फैमिली की मार्शल आर्ट्स ले ली, उसके अलावा काई फैमिली की ले ली और लू फैमिली की भी इन्हें चाहिए थी। शायद इनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। अब क्योंकि इन्होंने इस प्लान को पूरा करने के लिए 10 साल तक इंतजार किया है, लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्लान है, इसलिए मैं इन दोनों मार्शल आर्ट्स को अपने पास ही रख लेता हूँ। ज़ूपेन साथ ही उस रिंग को मिस ली को दे देता है और कहता है इसके अंदर तो सारा कचरा है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं एक डीमन एम्परर हूँ, इस तरह के लो लेवल की मार्शल आर्ट्स मैं क्या करूंगा। मिस ली उसे कहती है हमारे बैंडिट्स यानी कि हमारे लुटेरों का एक रूल होता है, जब भी हम लोग कुछ लूट इकट्ठा करते हैं तो उसको सभी में बराबर बांटा जाता है। अब जबकि हम लोग जहाँ पर दो हैं तो हम दोनों इसको आधा आधा बांटेंगे। ज़ूपेन से कहता है मास्टर जेन को लास्ट ब्लो तुमने दिया था, यानी कि मास्टर जेन को अब तुमने मारा है, तो तुम ये सारा खजाना रख सकती हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर ज़ूपेन की नजर उसी खजाने में पड़े हुए एक बैग पर पड़ती है। ज़ूपेन कहता है हाँ ये वाला बैग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि इसके अंदर डीमन क्रो होगा, क्योंकि ये वाला स्पेशल बैग जिंदा जानवरों को इसके अंदर कैद करने के लिए होता है। ज़ूपेन जल्दी से उस बैग की तरफ आगे बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। ज़ूपेन कहता है तो फाइनली वो लाइटनिंग आई मुझे मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर डीमन क्रो है, मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। मिस ली फिर से आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम इस रिंग को रख सकते हो, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, तुम अपनी लू फैमिली के लिए इससे कुछ अच्छा कर सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लू फैमिली के फ्यूचर के लिए ये मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल स्टोन्स बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, तुम इस रिंग को अपने पास रख लो। ज़ूपेन उसके हाथ से वो रिंग लेने के बाद कहता है इस तरह का कचरा मेरे किसी काम का नहीं है, अगर तुम्हें ये रिंग नहीं चाहिए तो मैं इसको फेंक देता हूँ। मिस ली जल्दी से आगे बढ़ती है और कहती है अच्छा ठीक है मुझे वापस दे दो, अगर तुम इसे फेंकने वाले हो तो मैं इसे रख लेती हूँ। वो जल्दी से उसके हाथ से वो रिंग वापस छीन लेती है और कहती है तुम किस किस्म के बटलर हो, तुम तो लू फैमिली के लिए स्पिरिचुअल स्टोन्स भी इकट्ठे नहीं कर रहे, तुम अपनी फैमिली का जरा भी अच्छा नहीं सोच रहे। अगर तुम इसी तरह खजाने को जाया करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि लू फैमिली वाले कभी आगे बढ़ पाएंगे, तुम तो सारे पैसे इसी तरह जाया कर दोगे, तुम बहुत बुरे बटलर हो। ज़ूपेन से कहता है चलो फिर क़ियानलांग पवेलियन वापस चलते हैं। वो लोग भी पिछली रात से इस बात का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी कि यहाँ पर किसने फाइट की और क्या फाइट की। ज़ूपेन अपनी अंगूठी को यूज करते हुए मास्टर जेन की बॉडी को उसके अंदर स्टोर कर लेता है और मिस ली से कहता है जरा मेरी मदद करो, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मुझे क़ियानलांग पवेलियन तक ले चलो। ज़ूपेन उससे पूछता है वैसे वो यांगमिंग कहाँ पर चला गया। वो उसे कहती है जब हम लोग मास्टर जेन के साथ फाइट कर रहे थे वो यहाँ से भाग गया है। ज़ूपेन कहता है हालांकि वो इतना बड़ा कोई मास्टर नहीं है लेकिन फिर भी वो यहाँ से भाग गया है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमेशा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही हमारी पीठ में हंजर घोंपते हैं। नेक्स्ट टाइम वो मुझे जहाँ पर भी मिलेगा मैं सबसे पहले इसे ही मारूंगा। नेक्स्ट सीन क़ियानलांग पवेलियन का दिखाया जाता है। क़ियानलांग पवेलियन के तीनों मास्टर खड़े होते हैं जबकि लांग नुई और लांग जी अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। एल्डर्स भी उन्हें वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कैसे हो तुम दोनों बच्चों, क्या तुम्हारी फाइट कैसी रही। लांग नुई उनसे कहती है मास्टर जैसा कि आपने कहा था कि जैसे ही आप लोग उन तीनों बड़े मास्टर्स के साथ फाइट कर रहे थे उन्होंने अपने कुछ लोगों को यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजा था, हम लोग भी अपने गार्ड्स लेकर रेडी थे, हमने उनके साथ अच्छा मुकाबला किया, हालांकि उनके साथ अच्छे से हमने फाइट की है लेकिन उनमें से फिर भी कुछ ऐसे थे जो वहाँ से भाग गए हैं। मास्टर उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने हमारे गार्ड्स को बहुत ही अच्छे से लीड करते हुए हमारे दुश्मन को यहाँ से मारकर भगा दिया है। मास्टर लू भी हंसते हुए मास्टर सैन से कहते हैं ब्रदर सैन जब भी तुम वापस मेन हाउस में जाओगे वहाँ पर जाकर पैट्रियर्च के सामने इन दोनों बच्चों की तारीफ जरूर करना, इन्होंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है।
मास्टर सैन उन दोनों बच्चों से कहते हैं, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया था। लास्ट नाइट जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, क्या तुम्हें पता है वो बड़ा सा धमाका किसने किया था? लांगनुई उनसे कहती है, हमें इस बारे में नहीं पता, हम लोग तो खुद वो देखकर सरप्राइज थे। हमें लगा शायद आप में से किसी एल्डर ने वो बड़ा धमाका किया है, क्योंकि आप लोग एल्डर्स के साथ फाइट कर रहे थे। वो तीनों से कहते हैं, हम तीनों में से ऐसा किसी ने भी नहीं किया। मास्टर ज्यू कहते हैं, लू फैमिली वाले घर की पिछली तरफ छुपे हुए हैं, हम लोग उनसे जाकर पूछते हैं, क्या पता उन्हें इस बारे में पता हो कि यहाँ पर